वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम मी को देखते हैं जो अपना मेकअप करते हुए बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी अब सिंगर बन चुकी थी और साथ ही खूबसूरती के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा फेम और मिल रहा था। पर उनके साथ हमारी बैठी हीरोइन सिया, वे बहुत ज़्यादा अपने आप को अनकॉन्फिडेंट फील कर रही थी, क्योंकि उनके बर्थ मार्क के कारण मी जो उनकी सिस्टर थी वे उन्हें हमेशा बुली करते रहती थी। और तभी वहाँ एक जगह पर वो दोनों पहुंचती हैं जहां पर बहुत सारे रिपोर्टर मी का वेट कर रहे थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए। पर जब मी वहां से जा रही होती है तब जानबूझ के वे किसी को धक्का दे देती है, जिसके कारण उस रिपोर्टर को थोड़ा चोट लग जाता है। पर मी सारा ब्लेम सिया पर डाल देती है और उसे सभी के सामने सुनाने लगती है कि वे इस तरह से किसी का इंसल्ट नहीं कर सकती है। और मी सिया से ही पैसे मांगकर वे उस रिपोर्टर को दे देती है उसका मेडिकल फ़ी के लिए। पर वहाँ पर सभी लोग मी को ही गॉडेस समझ रहे थे कि वो कितनी अच्छी हैं, जो हमेशा सभी का ध्यान रखती हैं। अपनी खूबसूरती और अपने कोयल जैसी आवाज़ों के कारण वो ऐसे ही फेमस हैं, पर उनके नेचर इस तरह के कारण वे और ज़्यादा फेमस हो सकती हैं। अभी वहाँ रूम में उनकी मॉम वहाँ आती है उनसे मिलने के लिए, पर वे सिया से मिलने के लिए नहीं आई हुई होती हैं, वे बल्कि मी से मिलने आई हुई होती हैं, जो आज मी के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि साउ ग्रुप मी को एज अ स्पोकन पर्सन के रूप में साइन करना चाहती है, जो एक बहुत बड़ा मी के लिए बात था। और सिया साउ ग्रुप का नाम सुनकर उसे कैन का याद आ रहा था, और कैन कोई और नहीं बल्कि सिया का बचपन का दोस्त था, जिससे मिलने के लिए वे बहुत ज़्यादा खुश थी। पर यहाँ असलियत कुछ और ही था, और मॉम बता रही होती है मी को कि कैन उससे पर्सनली मिलना चाहता है आज। और ऐसा इसलिए था क्योंकि कैन ने उसकी म्यूज़िक को सुना था, उसके सिंगिंग को, और इसी कारण से कैन उससे पर्सनली मिलना चाहता है। तब मी अपनी मॉम से कहती है कि ऐसा बात तो सही है, वे मुझसे मिलना चाहता है, पर आपको भी पता है कि ये जो भी सिंगिंग है वे मैं नहीं करती हूँ, बल्कि स्टेज के पीछे मेरे लिए सिया करती है। और अगर ये बात कैन को पता चली तो वे शायद मुझसे नहीं मिलना चाहेगा। पर तभी मॉम उसे हल्का सा डांट कर कहती है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, कैन सिर्फ तुमसे, मेरी प्यारी बेटी मी से मिलना चाहेगा, और तुम भी कैन की न्यू वाइफ बनोगी और साउ ग्रुप की प्रेसिडेंट की वाइफ। पर सिया को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि अब उसका ये इसमें भी वे लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं। वो तो सिर्फ अपने दोस्त कैन से मिलना चाहती थी, जिससे वे बचपन में प्रॉमिस की थी कि बड़े होकर वो उसके लिए एक सॉन्ग बनाएगी और गाएगी सभी लोगों के सामने। पर अब शायद ये लगता है उसे कि अब वे सपना भी वे पूरा नहीं कर पाएगी, अपनी मॉम और अपनी बहन के कारण, जो सेल्फलेसली उसका यूज़ किए जा रहे थे इतने बहुत सालों से। सिया मॉम से रिक्वेस्ट भी करती है कि वे ऐसा नहीं करें, वे आज तक अपनी बहन के लिए सब कुछ करते आई है, पर ये लास्ट चीज़ है जो अपने दोस्त के लिए वे करना चाहती है और अपने के लिए। और तभी हमें एक पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ सिया और कैन एक साथ बैठकर और गा रहे होते हैं और बड़े होने का प्रॉमिस करते हैं कि जब बड़े हो जाएंगे तब एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। और तभी प्रेजेंट में देखते हैं मॉम सिया को एक थप्पड़ मारकर उसे वार्न करती हैं कि अपना ये मॉन्स्टर जैसा चेहरा कैन के सामने लाने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा हाल इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है, जितना खाने को मिल रहा है वे भी नहीं मिलेगा। फिर मी उसे सिया को बुली करते हुए अपने आप को बोलती है, मिरर में देखो, तुम्हारे जैसा चेहरा अगर तुम किसी के सामने लेकर जाओगी तो वो इंसान तो डर ही जाएगा ना। और तभी वहाँ पर बाहर कैन और उसका सेक्रेटरी मी से मिलने आया था, क्योंकि कैन को भी ये लगता था कि मी का आवाज़ जाना पहचाना है। पर मॉम और मी दोनों ही डर जाते हैं कि कैन वहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर सिया अपने हक के लिए लड़ रही होती है कि वो और अब ये सब सह नहीं सकती है, उसे भी उसका हक चाहिए। पर मॉम उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। और तभी वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था तब कैन खुद ही अंदर आ जाते हैं, पर जब तक के लिए वो दोनों सिया को बांध कर सोफ़ा के पीछे रखे हुए होते हैं।
और जब कैन अंदर आता है तब वो उस साउंड के बारे में पूछता है जो आवाज़ें आ रही थी, पर मॉम कोई बहाना कर कर उसे बस उस बात को टाल देती हैं। और तभी कैन और मी एक दूसरे से मिलते हैं और कैन मिलते ही वही प्रॉमिस मी से पूछता है कि क्या उसे वे प्रॉमिस याद है जो उसने बचपन में की थी। और तब मी को पता चलता है कि बचपन में ही सिया कैन से मिल चुकी थी और उसे बहुत अब्यूज़िव वर्ड में ताने मार रही थी मन में ही। पर सामने वो कैन से कहती है कि नहीं, उसे वो प्रॉमिस तो याद नहीं है, पर वे अगर चाहेगा तो वो उसके लिए अच्छे अच्छे गाने अभी गा सकती है। पर ये सब बात सुनकर कैन को थोड़ा उस पर शक होता है, पर उस शक को वे ज़्यादा देर तक अपने मन में रखता भी नहीं है। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों के जाते ही सिया जब तक के लिए अपने आप को छुड़ा ली होती है। और उसके बाद मॉम उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही होती है कि आज के बाद से वो उसकी बहन के लाइफ में दखल नहीं देगी। पर सिया बार बार अपनी मॉम से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, वो भी उनकी बेटी है, बस उसके बर्थ मार्क के कारण उसे इतना बुली किए जा रहा है। पर मॉम उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और तभी वहाँ पर मी आती है और सिया को सीढ़ी पर से धक्का दे देती है, जिसके कारण से सिया को बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और मॉम और सिया दोनों ही इस बात से हैरान थे कि उनकी खुद की बहन और बेटी ऐसा काम कर सकती थी। पर मॉम सिया को बचाने के अलावा वहाँ पर अपनी बेटी मी को बस टेंशन नहीं लेने के लिए कहती है और कहती है कि वो इसके बारे में ठिकाने लगा लेंगी। और फिर मी कहती है अपनी मॉम से कि आपको तो बचाना ही होगा मुझे, क्योंकि मैं ही आपकी वो प्यारी सी बेटी हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और वैसे भी मैंने इसे जानबूझ के धक्का नहीं दिया, बस गलती से हल्का पुश किया था, जिसके कारण वे बस गिर गई और खुद ही चोट लग गया उसको। और वैसे भी ये मरना डिज़र्व करती है, मेरे लाइफ में ऐसे भी इसने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है। हम सिया का सांस चेक करती हैं जो अभी वे सांस नहीं ले रही थी और उसी के कारण मॉम और मी दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उसी रात वो दोनों सिया को मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिया अब मर चुकी है। और जब वो दोनों उसे गाड़ कर वहाँ से जा रहे होते हैं तब भी मी वहाँ मिट्टी के अंदर से निकल जाती हैं बाहर। पर जब तक के लिए उसकी मॉम और मी दोनों ही जा चुके थे और मी बस अपने लाइफ के बारे में वो सोच रही होती है कि आखिर उसने क्या गलती की है जो उसको पूरी लाइफ इस टाइप का टॉर्चर और बुलीनेस सहना पड़ा था। उसकी खुद की मॉम और सिस्टर उसके साथ ऐसा बिहेव करती थी और अब जो उसका पहला प्यार उसे मिलने वाला था वे भी आज नहीं मिलेगा, या शायद कभी नहीं। उसका खुद का आवाज़ छीन लिया गया। और तब सिया का एक्सीडेंट हो जाता है एक कार से और तभी जब उस गाड़ी से एक लेडी बाहर आती हैं और सिया को देखकर वो बस उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, बेटी। और तभी हम उनका एक पास्ट का टाइम याद देखते हैं जहाँ पर उनकी खुद की बेटी आखिरी सांस गिन रही थी, जो बिल्कुल सिया की तरह दिख रही थी। और उसके जाने के बाद उसकी मॉम का बिल्कुल भी हालत ठीक नहीं था और अपने सामने अभी बिल्कुल सेम दिखने वाली उनकी जैसी बेटी देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान थी। और अब कुछ दिन के बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर सिया का ऑपरेशन हो चुका था और उधर न्यूज़ में कैन और मी के रिलेशनशिप के बारे में बातें हो रही होती है और सिया अपना फेस देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और खुशी के मारे तो वो रोने भी लगती है। फिर मॉम पूछती है कि तुम्हें अभी कैसा फ़ील हो रहा है और मॉम पहले तो सिया से माफ़ी मांगती है कि वो उनके बिना परमिशन के उनका फेस सर्जरी कर दी, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी बेटी जैसी ही दिखती थी। बस वो बर्थ मार्क के कारण अगर नहीं होता तब तो वो उनकी जुड़वा बेटी ही होती। पर सिया उनके लिए बहुत थैंकफुल थी, उनकी बेटी के लिए भी और उनके इतनी हेल्प करने के लिए भी, क्योंकि आज उन्हीं के कारण सिया को एक न्यू लाइफ मिला होता है। फिर मॉम सिया से रिक्वेस्ट करती हैं कि क्या उनकी मॉम और फैमिली को वे कंफर्म कर सकती है। तब सिया बताती है कि उसकी फैमिली उसके लिए मर चुकी है, क्योंकि उन्होंने ही उसे ज़िंदा गाड़ दिया था।
क्योंकि उन्हें लगा वो मर चुकी है इसीलिए। तब मॉम पूछती हैं कि क्या वो अब से उनकी बेटी बनकर रह सकती हैं। तब सिया खुशी से उन्हें मॉम कह के पुकारती है, तो सुनकर मॉम को भी बहुत अच्छा लगता है। और अब ऐसे ही समय बीत चुके होते हैं और 4 महीने बीतने के बाद अब हम सिया को देखते हैं, जो बिल्कुल अलग सी दिख रही होती हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। फिर मॉम सिया से पूछती हैं कि क्या तुम शो के लिए बिल्कुल रेडी हो। तब सिया कहती है कि हाँ मॉम, बिल्कुल। और मॉम ने सिया के लिए सब कुछ अच्छे से अरेंज किया हुआ होता है। फिर उसके बाद सिया एक जगह पर जाती है जहाँ पर आज कैन भी आया हुआ होता है और साथ ही उसके साथ मी भी। और तभी जब सिया गिरने वाली थी तभी कैन उसे पकड़ लेता है, पर कैन जब सिया का चेहरा देखता है तब उसकी आंखें उसे बिल्कुल जानी पहचानी लग रही थी। और फिर उसके बाद सिया खुद ही कहती है कि क्या तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। फिर उसके बाद तब कैन होश में आता है और सिया से पहले माफ़ी मांगता है, पर सिया कहती है कि नहीं, मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे बचा लिया गिरने से। और उसके बाद कैन अंदर चला जाता है, पर तभी वहाँ पर मी आकर सीधे सिया को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि दूसरे के मैन को सेड्यूस करने का तुम जैसो लड़कियों का अच्छे से मैं जानती हूँ आदत। और उसे वार्न करके अंदर चली जाती है, पर सिया जानकर उसके सामने एक इनोसेंट और अनहार्म्ड लेडी बनने का एक्टिंग कर रही थी। और उसके जाते ही सिया अपने रूप में वापस आती है और कहती है कि तुम आज वेट करो कि तुम्हारा असलियत मैं कैसे सबके सामने बाहर लेकर आती हूँ। और ये कोई और जगह नहीं थी, आज यहाँ पर एक सिंगिंग कंपटीशन होने वाली थी जहाँ पर बहुत सारे फ़ैन आए हुए होते हैं और जो उसमें से बहुत सारे फ़ैन मी के भी थे, जो आज बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि मी आज उनकी जज बन के आई थी। और सभी फ़ैन मी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आज वो सभी के सामने एक सॉन्ग तो गा ही सकती हैं अपने फ़ैन के लिए। पर मी तो डर रही थी क्योंकि उसने तो 4 महीने से एक भी सॉन्ग गाए नहीं थी, क्योंकि अब उसके लिए तो सिया ज़िंदा नहीं थी और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। पर फिर भी कैन के रिक्वेस्ट करने के कारण से वो उस स्टेज पर जाती है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब करे तो करे क्या। और उधर से सिया बस उसको भी देखना था कि आखिर उसके बिना मी आखिर कर क्या सकती है। और जब मी गाना नहीं गा रही थी तब सभी फ़ैन उसके पीठ पीछे बात बनाने लगते हैं कि आखिर मी गाना क्यों नहीं गा रही है, क्या वो रूमर्स बिल्कुल सच है कि मी को गाने गाना आते नहीं है और बैक स्टेज में उसके लिए कोई और गाना गाया करता था। पर वहाँ पर सिया आकर मी को बचा लेती है और कहती है कि सारे फैन से आज मेरे गाने गाने का दिन है, तो मिस मी को किसी और दिन गाना गाने को मौका ज़रूर मिलेगा। तब मी डरते हुए सिया का स्वागत करती है और सारे फैन से कहती है कि हाँ बिल्कुल, आज हमारे न्यू सिंगर का गाने गाने का दिन है, तो आज उन्हें ही गाना गाने दिया जाए तो वे ज़्यादा बेहतर होगा। पर सारे फ़ैन शोर मचाने लगते हैं कि क्यों आज मिस मी क्यों नहीं गाना गा रही हैं। पर तभी वहाँ पर होस्ट आ जाते हैं और कहते हैं कि स्क्रिप्ट में थोड़ा गलती हो गया था। फिर उसके बाद मी वहाँ अपने सीट पर वापस बैठ जाती है, पर इतने देर में कैन को उस पर बहुत ज़्यादा शक हो रहा था कि जो लड़की बिना कोई दिक्कत के आराम से गाना गा लिया करती थी, वे आज इतना डर क्यों रही है स्टेज पर गाना गाने से। फिर उसके बाद सिया गाना गाना शुरू करती है, जो सुनकर सभी लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर फैन बात बनाने लगते हैं कि ये आवाज़ तो बिल्कुल मिस मी के तरह है, जो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा वे गाती हैं। और सिया को गाते हुए सुनकर कैन को अपने बचपन का याद आ रहा था। और सॉन्ग ख़त्म होते ही सिया सभी लोग को दिल से थैंक यू कहती है। वहाँ पर स्टेज पर कैन उसके पास जाकर उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें ये सॉन्ग कैसे पता। पर सिया अभी कोई भी असलियत उसके सामने बाहर आने नहीं देना चाहती थी, तो वो बस इतना ही कहती है कि वो सिया चीन है। और ये नाम सुनकर कैन वापस होश में आता है और सोचता है कि हाँ आखिर वो कैसे हो सकती है यहाँ पर तभी वहाँ पर मी बेहोश होने का एक्टिंग करती है और कैन उसके पास जाता है और मी कहती है कि उसे ब्लड की कमी के कारण उसे बहुत
डेजीनेस फील हो रहा है। फिर उसके बाद और कैन उसके पर्स में उसका दावा खोजता है और तभी वहाँ पर एक लॉकेट उसे मिलता है जो कैन ने बचपन में सिया को दिया होता है, जो देखकर कैन बस इतना ही सोचता है कि आखिर मैं सोच क्या रहा था। मेरे सामने मेरी बचपन की दोस्त तो सामने बैठी है और मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूँ। पर ये सब देखकर सिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो कितनी हद तक गिर सकती है कि उसका सामान उससे लेकर उसका वे सिया होने का प्रिटेंड कर सकती है। पर वहाँ पर होस्ट आकर सिया को कांग्रेस कहते हैं इतने अच्छे सिंगिंग के लिए, और उसके बाद मी भी एज अ जज उसका तारीफ़ करती है। और उसके बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर सिया और मी वॉशरूम में होते हैं और मी चाहती थी कि सिया अपना म्यूज़िक हमेशा के लिए छोड़ दे और उसके बदले में वो उसे 5 मिलियन देती है। पर सिया लेने से साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास इससे कई ज़्यादा है। पर अब मी को सिया पर थोड़ा शक होने लग गया था कि आखिर ये भी हो सकता है कि उसकी बहन अभी तक जिंदा हो। पर फिलहाल अभी के लिए वो कंफर्म नहीं थी और तभी वहाँ पर कैन भी आ जाता है जो मी के लिए पूछ रहा था कि क्या वो वॉशरूम में है। फिर उसके बाद मी कुछ तमाशा करती है और अपने आप को ही थप्पड़ मार कर गिरा देती है और ये सब आवाज़ सुनकर कैन जल्दी से अंदर आता है और उसके सामने मी एक्टिंग करने लगती है कि वे जो सिया है उसने उसे बुली किया है और उसे इतना मारा है कि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। और सिया ये सब तमाशा देखकर उसे कोई भी शॉकिंग नहीं लग रहा था क्योंकि उसे तो ये सब चीज़ की आदत थी। फिर कैन सिया से इसका एक्सप्लेनेशन पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था और वो उसकी फियांसे मी के साथ क्या कर रही थी। तब सिया कहती है ये सवाल तो तुमको अपनी फियांसे से पूछनी चाहिए कि आखिर वो मेरे साथ क्या कर रही थी। और फिर उसके बाद सिया उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाती है पर वो रिकॉर्डिंग पूरा होने से पहले ही मी उसे लेकर तोड़ देती है और कैन से उसकी बात सुनने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है और भीख मांगती है कि वो उस पर बिलीव करे। तब कैन उससे पूछता है कि तुमको पहले पूरी तरह से मुझे एक्सप्लेन करना होगा कि तुम आखिर कर क्या रही थी यहाँ पर मी सारा ब्लेम अभी भी सिया पर लगा रही थी कि वो उसे धमकी दे रही थी कि वे उसे 5 मिलियन दे, नहीं तो उसकी जो सिंगिंग करियर वो ख़राब कर देगी। पर अभी भी कैन को उस पर बात पर बिलीव नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद कैन और सिया और साथ ही मी सब वापस स्टेज के साइड जाते हैं, पर उससे पहले ही सिया ने सभी को वो वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दिया होता है जिसके कारण से रिपोर्टर सब भी वहाँ पर आ चुके थे। और अब पूरा रिकॉर्डिंग सुनकर कैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि आखिर उसके सामने बैठी लड़की किसी का सिंगिंग करियर किस तरह से ऐसे ख़राब कर सकती है। और रिपोर्टर वहाँ पर बहुत सारे सवाल उससे पूछे जा रहे थे, पर कैन का सेक्रेटरी वहाँ पर आकर उन दोनों को वहाँ से लेकर जाता है। और गाड़ी के अंदर मी कैन से माफ़ी मांग रही थी अपनी गलती के कारण और उससे झूठ बोलने के बात पर भी। मी कैन से कहती है कि उसे उसकी बात पर बिलीव करनी होगी क्योंकि जो भी पुराने सॉन्ग है उसने ही गाए थे और ऐसा कोई भी बात नहीं है। जो भी रूमर्स में बात चल रही है कि मैं गाना नहीं गा सकती हूँ, ये बात बिल्कुल झूठ है। पर अब कैन को ज़रा सा भी उसकी बात पर बिलीव नहीं हो रहा था, पर अभी के लिए उसे एक पक्का सबूत चाहिए था। और कैन मी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और मी मुंह फुलाकर वहाँ से गाड़ी से उतर कर चली जाती है। और कैन वही रिकॉर्डिंग दोबारा सुनता है जिसमें सिया का नाम आता है और ये नाम सुनकर कैन अपने सेक्रेटरी को इस इंसान के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं। और उसी रात मी पर कुछ लोग हमला करते हैं जो उसके फ़ैन हुआ करते थे, पर उसका असली रंग जानकर वही फ़ैन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और यही बात न्यूज़ में भी आ गया था। और सिया ये न्यूज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और अभी फ़िलहाल जो भी प्रोग्राम उन सिया को मिले थे वो सब मी को पहले मिले हुए थे, पर अब उसका असली सच जानकर सभी कंपनी अब मी के साथ काम नहीं करना चाहते थे। और अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मी स्टूडियो में गाना गा रही होती है और वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उन्हें वे गाना सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि ये सॉन्ग सुनकर और ये आवाज़ सुनकर उन्हें किसी का याद आया और वे कोई और नहीं बल्कि सिया थी।
और तभी एक पास का टाइम देखते हैं जहाँ पर मी सिया को स्टूडियो लाई हुई होती है और उन दोनों को पैसे खिलाकर उनसे बस एक ही बात कहती है कि सिया गाना गाएगी और नाम मेरा होगा। और सिया जब अब प्रेजेंट में गाना गाकर बाहर आती है तब उन दोनों से पूछती है कि ये सॉन्ग को कंप्लीट होने में कितने टाइम लगेंगे। तब वो दोनों कहते हैं कि मैम बस 3 दिन। तब सिया उन दोनों को 5 मिलियन देती है और कहती है कि मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए। और इतने पैसे देखकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और उस प्रोजेक्ट के लिए तुरंत हाँ कर देते हैं। फिर तभी सिया के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम कहती है कि कैन तुम्हारे बारे में पता कर रहा है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उससे रोक दूँ? तब सिया कहती है कि नहीं मॉम, मैं चाहती हूँ कि उसको मेरा रियलिटी पता चले। और ये कहते हुए सिया बहुत ज़्यादा खुश थी। और इधर ऑफिस में कैन के पास उसका सेक्रेटरी आता है और सेक्रेटरी कहते हैं कि मी के कारण उसके कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्या वो चाहते हैं कि उनके साथ वे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दें। पर कैन अभी इससे ज़्यादा फोकस बस सिया पर कर रहा था और वो पूछता है कि तुम्हें क्या सिया के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिला? तब सेक्रेटरी कहते हैं कि हाँ, जैन फैमिली की डॉटर 6 महीने पहले ही गुजर चुकी थी और उसके 4 महीने बाद ही ये न्यूज़ आया कि उनकी डॉटर बिल्कुल ठीक है। ये न्यूज़ थोड़ा अजीब तो है पर मैं इसके बारे में पता लगा रहा हूँ। और चैन इस पर कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द न्यूज़ चाहिए। और इधर सिया अपने पुराने घर आई हुई होती है जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। पर दोनों माँ बेटी मिलकर सिया को देखते ही उसके बारे में बुराई करना शुरू कर देते हैं। और मॉम कहती है कि तुम इस जैसी लड़की के साथ कैसे कुछ हार सकती हो, और मुझे तो लगता है ये बहुत ज़्यादा चालाक है जो तुम्हारे लिए बस प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। पर सिया हंसते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए क्या प्रॉब्लम ही क्रिएट कर सकती हूँ। पर मन में उसे बहुत ज़्यादा उदास थी कि आखिर बस सिया यही सोच रही थी कि मॉम मैं भी आपकी बेटी हूँ, पर सिर्फ आप मी के लिए ही हमेशा खड़ी रहती हैं उसके साथ। पर सिया मी को एक अच्छा ऑफ़र देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, जो भी तुम्हारा रेपुटेशन ख़राब हुआ है उसको मैं वापस ठीक करने में तुम्हारी हेल्प करूँगी। तब मी कहती है कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे बिलीव करूँ कि तुम्हारी वजह से ही मेरा रेपुटेशन ख़राब हुआ है और तुम अब खुद ही उसे ठीक करना चाहती हो। तब सिया कहती है कि तुम एक बार मेरी बात पर बिलीव करके देख सकती हो। पर मॉम को अभी भी उस पर शक हो रहा था। फिर उसके बाद सिया वहाँ से चली जाती है और इधर कैन एक इंटरव्यू देख रहा था जो मी का इंटरव्यू चल रहा था। और मी अपने इंटरव्यू में सभी को ये बता रही थी कि वो जल्द ही एक कॉन्सर्ट में सिंगिंग करने वाली है, जिससे सभी को पता चल जाएगा कि वे झूठी है कि नहीं। पर वो इंटरव्यू देखकर भी कैन को ज़्यादा उस पर बिलीव हो नहीं रहा था और सेक्रेटरी भी कैन के लिए कोई न्यूज़ लेकर आया था, क्योंकि उसको भी सिया ने उस कॉन्सर्ट में इनवाइट किया होता है एज अ चीफ गेस्ट। और इधर सिया बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही उसका प्लान सारा वर्क कर रहा था। और आज कॉन्सर्ट के दिन आज उसके फ़ैन मी के बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उसकी सिंगर का असलियत आज पता चल जाएगा सभी लोग को जो उसको झूठा कह रहे थे। फिर उसके बाद ड्रेसिंग रूम में सिया मी से मिलने आती है, पर मी का एटीट्यूड वही रहता है, एकदम जैसा था वैसा ही, और वो सिया से अच्छे से बात भी नहीं करती है। पर मी अपने मन में यही कह रही थी कि तुम्हारा यूज़ करने के बाद मैं तुम्हारा अच्छे जगह पर ठिकाने लगा दूंगी तुम्हें। और उधर सिया अपने मन में यही कह रही थी कि मी अब तुम बस वेट करो, अब तुम्हारा डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। और फिर स्टेज पर देखते हैं जहाँ मी बस लिपसिंग कर रही थी और स्टेज के पीछे सिया उसके लिए गाना गा रही थी। और जब नेक्स्ट सॉन्ग की बारी आई थी तब उधर से स्टेज के पीछे से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और मी को लिपसिंग करते हुए उसके फ़ैन देख लेते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और मी को बस लायर लायर कह रहे थे। पर उसकी मॉम सभी फ़ैन को शांत करा रही थी, पर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। और कैन को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सच उसे बहुत पहले से ही पता था। फिर उसके बाद सिया वहाँ पर गाना गाते हुए बाहर आती है और सभी फ़ैन को पता चल जाता है कि
स्टेज के पीछे सिया ही गाना गा रही थी अब तक। फिर मी गुस्से से कहती है कि स्टार्टिंग से ये तुम्हारा ही प्लान था ना मुझे फंसाने का। और सारे फैन सच जानने के लिए डिमांड करने लगते हैं मी से। और तब मी गुस्से में आकर कहती है कि हाँ, मैं गाना गाना नहीं जानती और ना मुझे आता है, पर जो मेरे लिए गाना गाया करती थी यानी मेरी बहन, वो अब मर चुकी है। जो सुनकर सारे फैन बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तब सिया कहती है कि क्या तुमने अपनी बहन को खुद ही मार दिया। तब मी ये बात सुनकर थोड़ा हैरान तो होती है, पर वो तुरंत सिया से कहती है कि ये बात मेरे और मेरी फैमिली के बीच में है, तो तुम ना पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये बात अगर सच भी है कि मैंने ही अपनी बहन को मारा है तो मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ। और जैसे ही वो हमला करने वाली थी उसी समय कैन आकर सिया को बचा लेते हैं। पर अब मी पूरी तरह से पागल की तरह एक्टिंग करने लगती है और कैन वहाँ से उन दोनों को जाने के लिए कहते हैं। और इधर कैन को अब पूरी तरह से सच पता चल गया था कि चैन फैमिली की डॉटर का डेथ 6 मंथ पहले ही हो चुका था। और जो उनके सामने है वे सिया है, जो उनकी बचपन की दोस्त थी और उनका पहला प्यार भी। और तभी वहाँ पर मॉम आती है और सिया से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे पता है कि तुम अभी तक मरी नहीं हो, तो तुम क्या अपनी बहन की हेल्प नहीं कर सकती हो जैसे तुम किया करती थी। तब सिया एक स्माइल के साथ कहती है कि ज़रा सा भी शेम नहीं है ना आपको, मैं भी आपकी ही बेटी थी, पर आपने कभी भी मेरे पर ध्यान नहीं दिया। तब मॉम कहती है कि तुम ऐसी बात क्यों कह रही हो, मैं तुम पर भी तो ध्यान देती थी। पर सिया अब उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी और वो जाने लगती है। तब मॉम उसके पीछे जाती हैं। तब कैन उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि आइंदा से सिया के आसपास भी भटकने के लिए नहीं। और कैन अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें ये सच अगर पहले पता चल गया होता तब उन्हें ऐसा ये सब सारा टॉर्चर और बुलीनेस बिल्कुल भी सहना नहीं पड़ता। पर सिया भी जानती थी कि कैन से ये सारा सच छुपाया गया था और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है कि उसे सच पता नहीं चला था। और सिया उसे माफ़ कर देती है, जो सुनकर कैन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ सिया कैन का वेट कर रही थी, वहीं पर उसकी मॉम आकर तमाशा करने लगती हैं और सभी से कहती हैं कि ये चैन फैमिली की डॉटर नहीं बल्कि मेरी बड़ी बेटी सिया है। और जब सिया उनसे पूछती है कि ये सब क्या तमाशा कर रही हैं, तब वहाँ पर सभी लोग को इकट्ठा कर मॉम सभी के सामने रोने का एक्टिंग करने लगती हैं। और जब सब लोग वहाँ पर मॉम पर तरस खा रहे थे, तभी वहाँ पर कैन आकर सभी को सबूत दिखाता है कि आखिर मी ने सिया के साथ क्या किया था। और वे सबूत देखकर मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं और वे फाड़ कर वहाँ से चली जाती हैं। फिर उसके बाद सभी लोग के जाने के बाद सिया कैन को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। तब कैन कहते हैं कि मैं अपनी होने वाली वाइफ का हेल्प नहीं करूँगा तो मैं किसका करूँगा। जो बात सुनकर सिया बहुत ज़्यादा खुश होती है। पर अगले दिन फिर से मॉम सिया के पास आती हैं उसे भीख मांगने के लिए, ताकि वो उसे कुछ पैसे दे दे उनकी बेटी का इलाज कराने के लिए। और साथ ही मॉम उसको धमकी दे रही थी कि उसका सच गाँव फैमिली के सामने लेकर आ जाएगी। पर सिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और सिया उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं। और उसके बाद जब सिया और कैन एक दूसरे से मिलते हैं, तभी वहाँ पर और मॉम अपनी गाड़ी से सिया का एक्सीडेंट करने वाली थी, पर कैन उन्हें बचा लेते हैं, पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और अब हॉस्पिटल में जहाँ पर कैन का ऑपरेशन हो रहा था, वहीं पर कैन की मॉम भी आई होती है, जो बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं और साथ ही सिया भी कैन के लिए। और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर जब बाहर आते हैं तब कहते हैं कि कैन बच तो गए हैं, पर उनको थोड़े दिनों के लिए या शायद टेम्पोररी मेमोरी लॉस हुआ है। पर मॉम बहुत ज़्यादा खुश थी कि कैन बच गया है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद जब सिया कैन को देखती है उस हालत में, तब उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और कैन से कहती हैं कि तुम इस तरह से कैसे सो सकते हो जब तुम्हारी वाइफ तुम्हारे सामने है और अभी तक तो हमारी शादी भी पूरी तरह से नहीं हुई है धूमधाम से। पर तभी कैन भी उठ जाते हैं और कहते हैं कि वो आखिर कैसे अपनी वाइफ से दूर रह सकते हैं। और सिया कैन को होश में आकर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर उसके बाद डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि कैन अभी अच्छे हालत में है, पर उनके बचपन की मेमोरी लॉस के कारण से उन्हें अभी कुछ भी याद नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये था कि कैन को बस अपना कुछ समय पहले का ही टाइम याद है जहाँ पर सिया उनकी वाइफ है, बस यही बात उन्हें याद था। तब सिया मॉम को हिम्मत देती है और
कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूँगी। तब मॉम कहती हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जब तक कैन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक मैं हमारी कंपनी का ध्यान रखूँगी, और उस समय तक तुम मेरे बेटे कैन का ध्यान रखना मेरे लिए। फिर उसके कुछ दिन बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर सिया अपनी मॉम से मिलने जेल आई हुई होती है, जहाँ उन्हें उनकी गलती के लिए उन्हें सज़ा मिल रही होती है। पर मॉम सिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें बचा ले, पर सिया का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होता है, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी गलती की सज़ा वे भुगते कि जो भी उन्होंने किया है। और ये बोलकर सिया वहाँ से चली जाती है और बाहर कैन उनका वेट कर रहे थे। पर सिया का थोड़ा मायूस चेहरा देखकर कैन पूछते हैं कि तुम्हें किसी ने बुली तो नहीं किया? तब सिया स्माइल के साथ कहती है मुझे किसी ने बुली नहीं किया। और जब सिया और कैन एक प्रॉमिस वाला पार्ट करते हैं तब कैन को उनके बचपन का कुछ मेमोरी याद आ रहा था, और सिया सोचती है कि अगर वो उन्हें उसी जगह पर लेकर जाएगी जहाँ पर उनका पास्ट का मेमोरी है तो शायद कैन को उसके बचपन के बारे में सब कुछ याद आ जाए। अभी सिया और यान उसी जगह पर थे जहाँ पर सिया और यान बचपन में बहुत मिला करते थे, और जैसे जैसे सिया गाना गा रही थी वहाँ पर बैठकर, वो वैसे वैसे कैन को सब कुछ याद आए जा रहा था। और फाइनली कैन को उसका मेमोरी जो भी लॉस हुआ था वो वापस आ जाता है। और ये बात कैन जब सिया को बताते हैं तब सिया बहुत ज़्यादा खुश होती है कैन के लिए, और उसी खुशी में कैन सिया को थैंक यू कहते हैं कि इस टाइम में भी उनके साथ रहने के लिए। और अब कैन अपने काम पर वापस लौट चुके थे। कैन किसी फाइल पर साइन कर रहे थे, जो फाइल के बारे में वे सिया को नहीं बता सकते थे, पर सिया वहाँ पर आ जाती है और वे फाइल को देख लेती है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। और कैन उससे माफ़ी मांगते हैं ये बात छुपाने के लिए, और प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद से कोई भी बात वे उनसे छुपाएंगे नहीं। और जो बात कैन सिया से छुपा रहे थे वो सिया के फ़ायदे के लिए ही था। और अब 2 ईयर के बाद का समय देखते हैं जहाँ पर कैन और सिया एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। पर तभी सिया अपनी मॉम को देखती है जो सभी लोगों को पोस्टर बांट रहे थे अपनी बेटी के लिए कि वो उनके कॉन्सर्ट में आए, जो अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। और अब सिया तो उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी और वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से अपने हस्बैंड कैन के साथ जाने लगती है। बस अब सिया बस इतना ही चाहती थी कि इस टाइप की फैमिली किसी को भी ना मिले। और यहाँ पर ही हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।